नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में बात अयोध्या के उत्सव की। अयोध्या में आज से भव्य रामोत्सव का श्री गणेश हो गया है। आज कलश यात्रा से ध्वजारोहण महोत्सव की औपचारिक शुरुआत हो गई है। उत्सव श्री राम का हो तो मां सरयू के पूजन से शुभ आरंभ और भला क्या हो सकता है। आज दोपहर मां सरयू के पूजन अर्चन से अनुष्ठान आरंभ हुआ, जिसके बाद सरयू का पवित्र जल कलश में भरा गया। फिर पूरी धूमधाम से ये कलश यात्रा राम मंदिर की ओर निकल पड़ी। सनातन धर्म में शुभ कार्यों में कलश यात्रा का बड़ा महत्व है। कलश यात्रा को शुभ कार्य से पहले देवी देवताओं के आह्वान के विधान के रूप में देखा जाता है, तो वहीं कलश यात्रा साथ ही मातृत्व शक्ति का भी प्रतीक है। लेकिन अयोध्या के लाडले रामलला के लिए मातृत्व शक्ति का एहसास कुछ ऐसा कि आज सरयू तट पर अपेक्षित संख्या से कई ज्यादा संख्या में महिलाएं पहुंच गई। ट्रस्ट ने पहले से ही तय कार्यक्रम के मुताबिक 551 कलश की व्यवस्था की थी, लेकिन यात्रा आरंभ होने से पहले 1000 से भी ज्यादा महिलाएं वहां पर पहुंच चुकी थीं। आज अयोध्या का हर हिस्सा उत्साहित है। सड़कों पर रंगोली, केसरिया ध्वज, फूलों की खुशबू, भजन और राम नाम की गूंज है, जिसका इंतजार था। आज वो शुभ घड़ी आ गई है। आज भव्य कलश यात्रा के साथ अयोध्या में 5 दिवसीय ध्वजारोहण महोत्सव का शंखनाद हो गया। इसके साथ ही रामनगरी में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की औपचारिक शुरुआत हो गई है। आज की कलश यात्रा केवल जल लाने का अनुष्ठान भर नहीं था, बल्कि 25 नवंबर के ध्वजारोहण समारोह की सफलता और संपूर्णता के लिए किया जाने वाला एक भव्य संकल्प था। ये यात्रा भक्ति और आस्था की वो पहली तरंग है जो सरयू के तट से उठकर सीधे राम मंदिर के शिखर तक पहुंची। कलश यात्रा के लिए आज अयोध्या की महिलाएं राम मंदिर से कलश लेकर सरयू तट तक पहुंची। ट्रस्ट ने कलश यात्रा के लिए 551 कलश की व्यवस्था की थी, लेकिन यात्रा का समय आया तो 1000 से ज्यादा महिलाएं सरयू तट पर पहुंच गयीं। चूँकि अयोध्या के लाडले रामलला का उत्सव था, तो सरयू के जल से ज्यादा उत्साह अयोध्या की इन महिलाओं के मन में था। हम लोगों ने तो कलश 551 यहाँ रखा है, लेकिन उपस्थित महिलाएं जो हैं वो हमको लगता है 1000 से कम नहीं है, तो अपना कलश बदल बदल करके लेके जाएंगी और वहाँ पहुंचेंगी। 551 कलश की यहाँ व्यवस्था है और उपस्थित बहनों की संख्या तो 1000 से कम नहीं दिखाई पड़ रही। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को लगा कर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को बहा कर प्रेम की गंगा। इसके बाद वैदिक मंत्रों के बीच कलश में सरयू का पवित्र जल भरकर वापस मंदिर की ओर कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस दिव्य यात्रा की शोभा को बढ़ाने के लिए 151 वैदिक छात्र ध्वज पताकाएं लिए सबसे आगे चले। तो आपको वो सैलाब दिखाएंगे कितनी महिलाएं इसमें शामिल हैं और सबकी जो ड्रेस है वो एक जैसी, एक ही यूनिफॉर्म में लोग यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे जो हाथों में ध्वज है, वो ध्वज जो हाथ में लेकर यहाँ पे सभी लोग हैं और जितने ब्राह्मण हैं और जो श्री राम का नाम लेके अपने मुख पर जो एक ही ड्रेस कोड है उसमें नजर आ रहे हैं। ध्वजा का जो एक ही कलर है, हाथ में ध्वजा से शुरुआत की गई है और पीछे जो है कलश सर पे लेकर महिलाएं तैयार हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन्होंने बाल स्वरूप है राम जी का, उसके साथ ही जो है हाथ में इनके ध्वज है और ध्वज लेके वो सीधा चलते नजर आ रहे हैं और यहीं से शुभारंभ हो गया है कलश यात्रा का। और आपको पीछे अगर हम दिखाएंगे, पीछे महिलाएं भी हैं जिनके ऊपर जो है कलश रखी हुई है, उसमें माँ सरयू भी हैं और सीधा उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है कलश यात्रा में शामिल है? बहुत अच्छा लग रहा है। तैयारी पूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। ध्वजारोहण की पूरी तैयारी है? हाँ। कैसा लग रहा है आपने कलश? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। एक ही ड्रेस में, पीले कलर में, बहुत अच्छा लग रहा है सब। जय जय श्री राम। कितनी खुशी है आप? बहुत खुशी है कि कम से कम कलश यात्रा निकल रही है। हम लोग को सौभाग्य है कि हम लोग जो इस कलश यात्रा के जो है सौभाग्य बने हैं।
आप लोगों ने पीला वस्त्र धारण किया, सर पे कलश है, माँ सरजू का जल, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही शुभ अवसर है। रोहण का भी कार्यक्रम है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कैसा लग रहा है आपने कलश? बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बार इस विशाल कलश यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत खुशी हो रही है। सौभाग्य हुआ कि हम लोग को कलश यात्रा उठाने का मौका मिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। जय श्री राम। राम मंदिर के रास्ते में जहाँ जहाँ से कलश यात्रा गुजर रही थी, माहौल में आनंद और उत्साह घुलता जाता था। एक भक्त तो रामलला के उत्सव में अपने साथ वृंदावन के छोटे से कान्हा को भी लेती आई। और ये मेरे लड्डू गोपाल हैं, हम अयोध्या के रहने वाले हैं। इनका बहुत अच्छा, हमें इनके साथ अच्छा लगता है। ये कलश यात्रा में आए हैं, इनका भी मन कर रहा था तो इनको साथ में हम लोग लेके आए और ये सह परिवार सबके साथ में लेके आए। अयोध्या में अगले 6 दिनों तक यही माहौल नजर आने वाला है। 23 से 25 नवंबर तक विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला यूं ही चलती रहेगी, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक नृत्य, संगीतमय आयोजन और 6 छोटे मंदिरों और 7 मंदिरों की विशेष पूजा भी होगी। 25 नवंबर मंगलवार को भव्य समारोह में श्री राम मंदिर के शिखर पर भव्य और दिव्य पताका लहराई जाएगी। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के पावन अवसर पर ध्वजारोहण के लिए शुभ मुहूर्त भी निकाल लिया गया है। 25 नवंबर को 11:46 से 12:28 तक जो यह अविजित मुहूर्त रहेगा, इस अविजित मुहूर्त में जो भी काम करिएगा वो अविजित ही अविजित रहेगा। वह सदा सर्वदा के लिए अक्षुण रहेगा। जितने भी अनुष्ठान हैं, सारे अनुष्ठान की पूर्णता जो अविजित मुहूर्त में जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, इससे बढ़ करके इससे सुंदर मुहूर्त कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि इसी मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ है। इसी मुहूर्त में जन्म होने के नाते यह पावन पवित्र मुहूर्त है। इसीलिए भगवान का प्रतिष्ठा भी अविजित मुहूर्त में हुआ था और भगवान के जो भव्य दिव्य मंदिर पर यह ध्वज लगेगा, यह भी अविजित मुहूर्त में लगेगा। तो बड़ा ही ये आनंद का विषय है, बड़ा उमंग का विषय है, बड़ा आह्लाद का विषय है। मैं बहुत ही आह्लादित हूँ, बहुत ही आनंदित हूँ। तो 25 नवंबर को होने जा रहे रामोत्सव के केंद्र में वो धर्म ध्वजा है, जिसे राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाना है। आपको बता दें कि ये ध्वजा अहमदाबाद में तैयार हुई है। आज जीएनटी आपको लेकर चलेगा उस जगह पर जहां इस दिव्य पताका को हफ्तों की मेहनत के बाद तैयार किया गया। शास्त्र कहते हैं मंदिर शिखर का ध्वज देवता की महिमा और उनकी शक्ति का प्रतीक होता है, और फिर ये ध्वजा तो करोड़ों भक्तों की सदियों की प्रतीक्षा का फल है। ऐसे में इसका भव्य होना तो बनता ही था। आज आपको दिखाते हैं वो प्रोटोटाइप जिसके आधार पर राम मंदिर की ध्वजा तैयार हुई है, यानी कि असली ध्वजा बिल्कुल इस प्रोटोटाइप ध्वजा के जैसी ही दिखती है। ध्वजारोहण की तिथि अयोध्या के द्वार पर दस्तक दे रही है। तमाम तैयारियों के बीच हर ओर चर्चा है ध्वजा के रूप की, स्वरूप की और उसकी भव्यता की। आपको बता दें कि राम मंदिर के शिखर पर फहराई जाने वाली केसरिया ध्वजा अहमदाबाद में तैयार हुई है और ये विशेष ध्वजा अहमदाबाद से अयोध्या पहुंच चुकी है, लेकिन फिलहाल इसे सबकी नजरों से दूर सुरक्षित रखा गया है। तमाम जानकारियों और विवरण मिलने के बाद सबने अपनी अपनी कल्पना के आधार पर मन में इस अनुपम ध्वजा की एक छवि जरूर बनाई है, लेकिन वास्तव में ध्वजा का स्वरूप कैसा है, इसे लेकर कौतूहल अब भी बना हुआ है। ऐसे में आपको सीधे लिए चलते हैं अहमदाबाद की उस फैक्ट्री में जहाँ राम ध्वजा तैयार हुई है। गुड न्यूज टुडे पर इस समय आप राम ध्वजा का प्रोटोटाइप यानी वो प्रारूप देख रहे हैं जो हूबहू वास्तविक राम ध्वजा जैसा ही दिखता है। इसी छोटी ध्वजा के मॉडल पर वास्तविक ध्वजा को तैयार किया गया है। इसे बनाने वाली कंपनी की ओर से ध्वजा की तमाम विशेषताओं के बारे में बताया गया है। ध्वजा की खासियत है कि इनके जो प्रतीक है ऊपर, वो सब भगवान राम जी के टाइम पे जो भी थे प्रतीक, सूर्य भगवान है, फिर कोविदार वृक्ष के ऊपर। ध्वजा की खासियत यह है कि उसके 3 लेयर फैब्रिक में ध्वजा बनी है और पर्टिकुलर उसका जो साइज़ बोलते हैं तो 11 फीट बाय 22 फीट का ध्वजा है। ये जो ध्वजा है वो प्रोटोटाइप है अभी। सर फिर उसके ऊपर 3 लेयर है, पूरा सिल्क में बनाया हुआ है। फिर उसका जो वेट है अप्रोक्स 4 kg के आसपास है। केसरिया रंग की विशाल राम ध्वजा को बनाने में फैब्रिक की 3 परतें लगाई गई हैं। ध्वजा बनाने वाली कंपनी की ओर से बताया गया है कि इसके निर्माण के लिए सिल्क यानी रेशम के कपड़े को चुना गया है, जो अपनी दिव्यता और शुभ्रता के चलते सभी वस्त्रों में अनुपम माना जाता रहा है।
रेशम अपने आप में पावन पवित्र होता है। किसी भी पूजा पाठ में आप देखिएगा कि रेशम का ही विशेष करके प्रयोग होता है। बड़ा ही अद्भुत है। जो रेशम का जो धागा है वह एक तो उसका वेट कम होगा, क्योंकि वो इतनी ऊंचे पर रहेगा तो उसका वेट भी कम रहना चाहिए। और इस पे वैज्ञानिक और सारे रिसर्च करने के बाद रेशम के कपड़े जो है पावन पवित्र माने जाते हैं, शुद्ध माने जाते हैं, स्वच्छ माने जाते हैं। इसलिए रेशम के कपड़े का यह ध्वज तैयार हुआ है। अहमदाबाद की इस कंपनी में 1.5 महीने की मेहनत से कारीगरों ने इस ध्वजा और ध्वज दंड को तैयार किया है। ध्वजा पर बने सभी प्रतीक चिन्हों को हैंडवर्क यानी हाथ की कारीगरी से तैयार किया गया है। कढ़ाई और फैब्रिक की 3 परतों वाली विशाल ध्वजा का वजन 4 किलो है, तो वहीं ध्वज दंड का वजन 5100 किलो बताया गया है। ध्वज दंड की खासियत थी तो 42 फीट का था और उसका वेट 5100 kg था। और अभी जो नीचे से जो अपने घरगड़ी सिस्टम हम लोग बोलते हैं, उसके जरिए से माननीय श्री वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी श्री ने नीचे से वो 25 नवंबर को वो वहाँ पे ले रहेंगे ध्वजा। ध्वजा बनाने वाले भरत मेवाड़ा को मंदिर ट्रस्ट की ओर से ध्वज की पूजा के लिए अयोध्या आने का आमंत्रण मिला है। बता दें कि इसी कंपनी ने ध्वजा और ध्वज दंड के साथ साथ राम मंदिर में लगे घंटे, दान पेटी और अखंड दीप समेत पूजा की कई और चीजें भी तैयार करके अयोध्या भेजी हैं। इसके अलावा परकोटे और परिसर के अन्य मंदिरों के शिखर के लिए भी इसी कंपनी ने 6 अलग अलग ध्वज बनाकर तैयार किए हैं। फिलहाल ध्वजा बनाने वालों से लेकर ध्वजारोहण की राह देख रहे करोड़ों भक्तों तक सभी को उस क्षण की प्रतीक्षा है जब अयोध्या के आसमान में लहराती ये पताका हवाओं की तान पर दुनिया को अवध का राम राग सुनाएगी। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अयोध्या में इस समय तैयारियां अंतिम दौर में हैं और इन्हीं तैयारियों के तहत शहर में कई क्विंटल लड्डू तैयार हो रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट ने समारोह के लिए 500 किलो लड्डुओं का ऑर्डर दिया है। रामलला को भोग लगाने के बाद समारोह में पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं में ये लड्डू प्रसाद के तौर पर बांटा जाएगा। उत्सव का दिन समीप है। अनुष्ठान का श्री गणेश होने वाला है। अयोध्या में भोग बनना आरंभ हो गया है। अभी भोग है, जब बालक राम को अर्पित होगा तो प्रसाद बन जाएगा। तभी तो ध्वजारोहण समारोह से पहले अवध की हवाओं में आस्था के रंगों के साथ साथ इन स्वादिष्ट लड्डुओं की सुगंध भी घुल गई है। ध्वजारोहण समारोह के लिए अयोध्या में ये लड्डू खास तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। देश विदेश से पहुंचने वाले हजारों मेहमानों के लिए मंदिर ट्रस्ट ने लगभग 500 किलो लड्डुओं का ऑर्डर दिया है। ध्वजारोहण से पहले राम विवाह उत्सव की भव्य तैयारी चल रही है। अयोध्या में लड्डुओं की बनने की शुरुआत हो चुकी है। जो मेहमान आएंगे वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये बड़े बड़े जो लड्डू हैं वो आपको दिख रहे हैं और इन लड्डुओं की वो खास बात है शुद्ध देसी घी और इसमें मेवे का भरपूर रोल है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं जो कारीगर हैं ये लड्डू बनाने में व्यस्त है और लगातार यहाँ पे जो तैयारियां हो रही है वो राम उत्सव को लेकर हो रही है, ध्वजारोहण को लेकर हो रही है। इसके लिए ट्रस्ट ने 500 किलो लड्डुओं की तैयारी कर रही है। ये लड्डू पहले रामलला को भोग लगाए जाएंगे, उसके बाद मेहमानों को प्रसाद के रूप में दिए जाएंगे। समय कम है और राम काज में कहीं देर न हो जाए, सो कारीगरों के हाथ तेजी से चल रहे हैं। कई घंटों की मेहनत से रोज लगभग 1 क्विंटल लड्डू तैयार होते हैं, लेकिन न थकान न चेहरे पर कोई शिकन, बस होठों पर मुस्कान है और मन में राम लला के प्रति गहरी आस्था। और हो भी क्यों ना, आखिर बेसन, घी और चीनी के साथ साथ भोग में भावनाओं का मिलना भी तो जरूरी है। अब यहाँ चल रहे हैं काफी। कितने लड्डू? हम लगभग 1 कुंटल बांध देते हैं एक दिन में। हाँ, लगभग 7 घंटा लगता है बांधने में। इसमें चीनी है, दाना खुल के बनता है, और बेसन है और ज्ञान का घी है, यही सब मिलता है, बनता है तो लड्डू। समारोह के लिए लड्डू बनाने का ये काम इसी हफ्ते से शुरू किया गया है। 23 तारीख तक ऑर्डर पूरा करके मंदिर परिसर तक पहुंचाना है। सब जगह लड्डू बन रहे हैं जो कि हनुमानगढ़ी में प्रसाद लगता है और जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। इसी स्वरूप हम सब लोग के पास जो 500 किलो का जो है, जिसमें कि 1.5-2 लाख लड्डू बनेंगे, जो कि वितरण होंगे 25 तारीख को, जो कि हमारे सारे मेहमान जो कि पूरे विश्व से अयोध्या आएंगे उस तारीख को सबको दिया जाएगा। ये बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। सिंस मतलब लास्ट वीक से स्टार्ट हो गई थी तैयारियां और ये
23rd तक हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। बताया जा रहा है कि इसी जगह से हनुमानगढ़ी के लिए भी प्रसाद जाता है। हर रोज कारीगर नंगे पांव पूरी श्रद्धा के साथ रबड़ी, जलेबी और लड्डुओं का भोग बनाकर बजरंगबली के लिए भिजवाते हैं। अब रामलला के समारोह में प्रसाद जाना है तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। हम लोग को जब प्रसाद बनाते हैं तो हम लोग जूते चप्पल नहीं पहनते हैं, ये हम लोग को अलाउ नहीं है। और जो प्रसाद हमारा हनुमानगढ़ी में भी बाला जी को लगता है, हनुमान जी को लगता है, उसमें हम लोग जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। बहुत ही शुद्धता के साथ और बहुत ही पवित्र मन के साथ और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बनाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, मन प्रसन्न रहता है, बहुत अच्छा है। हम अयोध्या में 5 साल से हैं और हनुमान जी की कृपा है कि अब जो प्रसाद लगता है वो हम लोग के यहाँ से जाता है। बहुत अच्छा लगता है जब इमरती और रबड़ी और लड्डू प्रसाद को हनुमान जी को भोग लगता है, बहुत ही हर्ष लगता है, बहुत ही हर्ष होता है। मतलब व्यक्त नहीं कर सकते, शब्द नहीं है मेरे पास। 25 नवंबर को ध्वजारोहण और पूजन के बाद रामलला को ये नैवेद्य समर्पित किया जाएगा। इसके लिए राम जन्मभूमि परिसर में विशेष काउंटर लगाए जाएंगे, जिनके जरिए समारोह में पहुंचे मेहमानों को ये लड्डू प्रसाद बांटा जाएगा। आस्था की इन्हीं मीठी भुरभुरी यादों को माथे से लगाकर हजारों श्रद्धालु अपने अपने घरों को लौटेंगे। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो कलश यात्रा के साथ ही एक तरीके से शुभारंभ हो चुका है। अब इंतजार है 25 नवंबर का, जब दुनिया भर की निगाहें होंगी इस खास कार्यक्रम पर। हर अपडेट GNT यूं ही आप तक पहुंचाता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।